भगवान जी ने जरासंध के पास जो कैदी राजा किए थे, भीम द्वारा जरासंध का संहार करवा कर उन राजाओं को मुक्त किया, पांडवों का राजसूय यज्ञ संपन्न करवाया। और जब यज्ञ में अग्र पूजा के अधिकारी भगवान श्री कृष्ण जी को चयनित किया गया तो शिशुपाल विरोध करने लगा, गाली निकालने लगा। बलराम जी ने रोकना चाहा तो भगवान कहते हैं निकालने दो, इसके 100 अपराध क्षमा करने का वरदान मैंने दिया है। इसलिए जैसे ही 100 अपराध हुए भगवान जी ने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध कर दिया। शिशुपाल जी को 100 अपराध क्षमा करने के लिए क्यों कहा था भगवान ने? बंधुओं, जो शिशुपाल की माता थी वो भगवान श्री कृष्ण जी की बुआ लगती थी। अब जब शिशुपाल का जन्म हुआ तो उसके शरीर पर 4 हाथ थे, 2 आंखें ये और 2 आंखें ऊपर, 4 आंखों के साथ पैदा हुआ। बड़ा कुरूप और भयंकर स्वरूप वाला था। उसकी माता सुधा उसकी माता का नाम था। बड़ी दुखी हुई कि ये पुत्र उठा के सोचा जंगल में फेंक देती हूँ। जब सोच रही थी तभी आकाशवाणी हुई, देवी इसको फेंको मत। तो कहती क्या करूं इसका? कहती जिसकी गोद में जाते ही इसके ये अतिरिक्त हाथ और आंखें झड़ जाएंगी, समझ लेना उसके हाथ में इसकी मृत्यु होगी। बंधुओं, सभी लोगों ने गोदी में उठाया, जो भी रिश्तेदार आता उठाता, कुछ नहीं हुआ। लेकिन एक बार श्री कृष्ण जी बुआ के घर गए, कृष्ण जी ने जैसे ही शिशुपाल को गोदी में लिया, शिशुपाल के दोनों अतिरिक्त हाथ और आंखें गिर गई। कृष्ण जी की बुआ समझ गई कि ये मेरे पुत्र का काल होगा। तुरंत बोला, माता ने कहा कन्हैया मैं तुझसे एक वरदान मांगती हूँ तो कि मेरे बेटे के तू अगर कुछ बोले तो किसी बात की बुरा मत मानना, इसका वो नहीं करना। होता है कि भाई भाई एक बार बोल देते हैं तो 10-12 बार भी तुझे कुछ बोले तो बुरा मत मानना। उसने 10-12 बार बोला। भगवान ने कहा देवी बुआ मैं तुम्हारे बेटे के 100 अपराध क्षमा करूंगा। इसलिए 100 पूरे होने पर भगवान ने वध कर दिया। अब जो लोग